सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते थे, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते थे, जो कि सारी उम्र कवारी रहती थीं और इन्हें देवदासियां कहा जाता था। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर खड़े हो गए। ये बुत 6 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। दोस्तों, यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फायदा, हम अपनी माईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ को दे मारा। उसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जजीन और राजों की पेशकश रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से 1 रात कबल कुरैश मक्का के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर तोड़ने के लिए पहुंच गए। इसलिए काफिर मुअर्रखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी वो हस्ती है जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 ईस्वी को जलजला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। महमूद गजनवी को मरे हुए 1000 साल हो गए थे। उनकी कब्र में अजीब मंजर था, उनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसे आज ही कोई कब्र में उतार गया हो। उसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरमो नाजिक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है।